आईसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झलक हर खबर की। करेंगे वही चीज भी करेगा। अब सामने आ रहा था कटलेट बना लिया भाई। ठीक रोल मैं राजेंद्र मिश्र निवासी के बैलूटा 2 जतनवर वाराणसी कोतवाली क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे भवन संख्या के बैलूटा 1620 जो कि मेरे पूर्वजों द्वारा निजी देवोत्तर संपत्ति बना दी गई थी, जिस पर कि मुकदमा चल रहा है और कोर्ट में मामला विचाराधीन होते हुए इस पर स्टे भी पारित है। ये स्टे की कॉपी है, ये कमीशन रिपोर्ट और ये कमीशन रिपोर्ट है जो ये साबित करता है कि यह एक निजी देवोत्तर संपत्ति है। ठीक है, इस पर सरकारी कार्य जो है बिना मेरे परमिशन, बिना किसी बिना कोर्ट की या किसी की अनुमति लिए हुए जबरदस्ती दिनांक 6 तारीख की रात्रि 12 बजे से लेकर अब तक, यहाँ तक कि यहाँ 2 दिनों जो सरकारी राष्ट्रीय घोषणा हुई है जिसमें केवल आवश्यक खाद्य सामग्री के ही लिए जाने आने के लिए छूट दी गई है, उसके बावजूद भी यहाँ रात और दिन मिलाकर के काम किया गया, जिसका प्रमाण मेरे पास वीडियो है, उसके थ्रू ये जाना जा सकता है। जबकि ये राष्ट्रीय घोषणा है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी ये घोषणा है कि केवल आवश्यक खाद्य सामग्री के अलावा किसी चीज़ के लिए कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर भी और किसी भी वार्ड में स्मार्ट सिटी के माध्यम से या नगर निगम के माध्यम से कोई भी कार्य कहीं नहीं चलाया जा रहा है पूरे इस बनारस शहर में। लेकिन इसी एक मेरे विवादित 1620 भवन के ऊपर यह कार्य जबरदस्ती कराया जा रहा है, जो कि यह एकदम मानवीय मौलिक अधिकार का एकदम हनन है, जहां लोकतंत्र के सबसे एक तरीके से बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो हमारा लोकतंत्र है उसमें किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसके अलावा इस भवन पर दिनांक 17/3/2021 को नोटिस चस्पा की गई थी, जो नगर आयुक्त से होते हुए चस्पा की गई थी, जिस पर कि ये तिथि अंकित की गई थी। 17/3/2021 को ये नोटिस चस्पा हुई और 1 महीने का समय दिया गया था कि भवन स्वामियों को अगर आपत्ति हो तो दाखिल करें, अन्यथा इसे हम सार्वजनिक घोषित कर देंगे। जबकि इस बात की आपत्ति मैंने 13/4/2021 समय रहते हुए नगर आयुक्त कार्यालय तथा 15/4/2021 को नगर आयुक्त के कार्यालय में जाकर के आपत्ति दाखिल भी कर दी है। फिर भी उसके पूर्व से ही ये 6/4/2021 से इस पर लगातार ये पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। मैंने शहर के सारे आला अधिकारियों, यहाँ तक कि डीएम सर को 2-2, 3-3 बार मैंने नोटिस भेजे हैं। मैंने अपने जो क्या कहते हैं स्पीड पोस्ट करे थे, व्हाट्सएप के थ्रू भी मैंने कल रात को कर दिया था कि सर इस पे काम हो रहा है और ये कहीं न कहीं गलत है। कमिश्नर सर के यहाँ का 2 बार जाके वहाँ पर, जबकि कमिश्नर सर की तरफ से ये आदेश भी आया था कि इसकी जांच करा करके ही कार्य कराया जाए, वो मेरे पास नोटिस भी है उनकी, जो हम बाई हैंड उनके यहाँ से लेके आए थे और स्मार्ट सिटी ऑफिस कार्यालय में जाकर मैंने उनको दे दिया था। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इस मेरे निजी देवोत्तर संपत्ति में बिना मुझे सूचना दिए ये जो पाइपलाइन डाली गई इसको एकदम निकाला जाए और इसकी जो क्षतिपूर्ति हो रही है वो मुझे कैसे भी मुहैया कराया जाए। ये इन्हीं विभागों से लिया जाए और हमारी जो क्षति हुई है, जो हमारी संपत्ति कहीं न कहीं खंडित हो रही है, देवताओं की देवोत्तर संपत्ति ये निजी भी नहीं है, जबकि ये इनकी धारा जो 290(1) के तहत जिसको कह रहे हैं कि ये घोषणा सरकारी बना दिया जाएगा, ये कोई निजी संपत्ति नहीं है। ऐसे धारा 290(1) में आप निजी संपत्ति को ऐसा कर सकते हैं, किसी निजी देवोत्तर संपत्ति को ऐसा आप नहीं कर सकते। निजी देवोत्तर संपत्ति और निजी संपत्ति में बहुत बड़ा फर्क है। जो निजी देवोत्तर संपत्ति या कोई भी संपत्ति ऐसी हो जो ट्रस्ट बना दी गई हो, वे संपत्तियां भारतीय संविधान में उन संपत्तियों को भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की संज्ञा दी जाती है और अल्पसंख्यकों को जो चयनित सरकार होती है उनका विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। यह हमारे संविधान में निहित भी है तथा उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हमारे सरकार का धर्म और कर्तव्य भी है। इसके बावजूद भी ये आला अधिकारी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। इसके भी अलावा इसी तरीके की संपत्तियों के लिए हमारे ही संविधान में पापर संपत्ति कही जाती है। पापर अर्थ भिखारी, यानी भिखारी की संज्ञा दी जाती हो कि ऐसी संपत्तियों को
क्या किया जाता है कि भाई इनके ऊपर ना कोई विशेष चार्ज भी लगाया जाता है, इनको विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद भी ये काम जबरदस्ती अनावश्यक मेरे मौलिक अधिकारों का तथा राष्ट्र के को शर्मिंदा करने वाला काम किया जा रहा है। ये मेरी जो है अपने पत्रकार बंधुओं से ये मेरा निवेदन है कि जो है इसके ऊपर जो है आगे अपना जो है सरकारों तक से सवाल करें और इसके जवाब हमें दें। बाकी स्टे कब तक वैलिड है आपका? स्टे हमारा 16/4/2021 तक वैलिड है, जो कि कोर्ट अब बंद चल रहा है 20 तारीख तक। ये आगे बढ़ेगा उसी दिन जिस दिन, अच्छा इसको हम उसी दिन मतलब उसी दिन हम इसको एक्सटेंड करा पाएंगे जिस दिन ये डेट आएगा, और वो डेट आया नहीं है। उसमें अभी लॉकडाउन की वजह से बंदी चल रही है। कचहरी बंद है। कचहरी 20 तारीख से शुरुआत होगी, जो कि हमको फिर से इस पे हमको परमानेंट स्टे लेना है और वो हमको मिल जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो काम कराया जा रहा है दिन रात, ये एकदम अन्याय जैसा हो रहा है। इसके ऊपर बहुत जरूरी है कि सरकारें, चाहे हमारे शहर के आला अधिकारी हैं, ये हमको जवाब दें कि ऐसा क्यों कराया जा रहा है। ये हमारे भी अधिकारी हैं, हम भी उनकी इन्हीं की शरण में रहते हैं, लिहाजा हमारे साथ ऐसा जो अन्याय हो रहा है इसको न किया जाए।